Welcome 9th class students. Today we are going to discuss a very important topic of chapter motion. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है मोशन के बारे में, वहीं से स्टार्ट करते हैं जो लास्ट हमने जहाँ से छोड़ा था कि सबसे फर्स्ट जो हमने स्टार्ट किया इस चैप्टर में मोशन की डेफिनेशन से। जब मोशन की बात की गई तो फिर क्या हमने बोला था कि जब भी मोशन होगा तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर होगा विथ सम टाइम। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि डिस्टेंस का जो चेंज होने का एक रेट है। ठीक है, जिस रेट के साथ में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है या उसका डिस्टेंस कवर होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हमने एक नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया? इन दोनों को डिवाइड करके वेलोसिटी या स्पीड से हमने इसको बोला गया था। क्या बताया था वेलोसिटी के अंदर? जब स्पीड में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐड हो जाती है, पर्टिकुलर जब डायरेक्शन को भी बता दी जाती है तो वेलोसिटी बन जाता है। ठीक है, उसको वेलोसिटी अलग से नाम दे दिए। तो वहीं से देखते हैं कि जैसे कि डिस्टेंस कवर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी बोला जा सकता है, उसको हमने वेलोसिटी नाम दिया। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ तो उसको कोई पर्टिकुलर नाम दिया जा सकता है? या फिर हम कहें कैन वी मेजर the rate of change of velocity, इसका मीनिंग क्या है? जो मैंने आपके सामने बात लिखी है, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है कि क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ में, उसको हम पर्टिकुलर कुछ नाम दिया जा सकता है या उसको हम किसी भी तरीके से नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यस, उसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है? एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। ये एक न्यू टर्म आपके सामने है। ठीक है, वेलोसिटी किस रेट के साथ चेंज होगी उसको क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। यस, देखिए एक्सेलरेशन के लिए आपको पहले समझना होगा कि एक्सेलरेशन किस चीज की वजह से हमारे सामने आएगी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मींस जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन की बात होगी। बट हमने जब मोशन पढ़ा था तो दो तरह के मोशन पढ़े थे। क्या? यूनिफॉर्म, याद दिलाना चाहते हो आपको? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? जहां पर आपका वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इट मींस इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड और वेलोसिटी, मैं वेलोसिटी ज्यादा प्रेफर करूंगी यहाँ पर लिखना। वेलोसिटी इज कांस्टेंट और सेम या यूनिफॉर्म भी बोला जाता है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म में क्या था? जब आपका स्पीड सेम ना हो, स्पीड या वेलोसिटी आपका चेंज होती रहे। तो यहाँ पर वेलोसिटी is not constant. It means velocity is changing at every instant of time. हर टाइम पर वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, और इसी चीज को हमने क्या बोला है? एक्सेलरेशन बोला है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी? जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। हियर एक्सेलरेशन विल बी जीरो बिकॉज एक्सेलरेशन हम किस चीज से काउंट कर रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी। अगर यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो। बट नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे एक्सेलरेशन को। वो कैसे निकलेगा वो देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो इस रेट को हम किससे रिलेट कर रहे हैं? टाइम के साथ में। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? कुछ वेलोसिटी हमारी ये इनिशियली कुछ होगी और कुछ हम ट्रेवल करके जाएंगे तो बाद में हमारी कुछ और होगी, चेंज हो गई है। ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दिया था? हमने इसके बारे में पहले पढ़ा, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट में बताया, इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन। बिल्कुल उसी तरीके से इनिशियल क्या हो जाएगा आपका, और मैंने एवरेज वेलोसिटी जब आपको बताया था उस टाइम पर आपको बताया था u और v की नोटेशन से, क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड t मीन्स टाइम। ओके, सो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल माइनस करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, और रेट निकालने के लिए उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर
एक्सेलरेशन। ओके, इसको और डिटेल में देखते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए अब इसमें आप पहले बताइए वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ये किसकी यूनिट है, आपकी वेलोसिटी की। बट यहाँ पर एक और है टाइम, टाइम की यूनिट भी हम मेंशन करेंगे। ऊपर आपका वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा, वो भी एक वेलोसिटी की टर्म होगी, तो उसमें मीटर पर सेकंड, और नीचे आपका टाइम की जो यूनिट है सेकंड से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ही तरीके ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आता है कि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर। अब देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सो इसमें भी क्या होगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन के बारे में हमने सारी बातें की, मैंने पॉइंट आपके सामने नोट डाउन किए हैं, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को एक्सेलरेशन बोला गया है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर एक लाइन ऐड कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट moving with initial velocity u and after certain time t its velocity final velocity become v। तो आप इसको लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू, इसको अलग से बता देंगे एक बार, यहाँ इतना स्पेस नहीं था तो मैं आपको बता रही हूँ, जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी को आप अलग से दिखाएंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी v माइनस u, तो ये आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। फिर यहाँ पर आप इसको पुट करेंगे। ओके, साइड में स्पेस में भी आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय a, स्टैंडर्ड है इसका सिंबल a, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन t, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा एक्सेलरेशन का। उसके बाद आती है SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी की हमने SI यूनिट लिखी है, अपॉन टाइम की लिखी है, ये क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। And acceleration is a vector quantity. It has magnitude and direction also. देखिए स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन जैसे कि हमने देखा है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो हो सकता है कि एक ही रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, और एक हो सकता है कि वेलोसिटी में कोई चेंज है बट कोई पर्टिकुलर एक वे में नहीं हो रहा है, कभी ज़्यादा या कभी कम, या जो चेंजेस आ रहे हैं वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर रेट से नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम एक्सेलरेशन को दो भागों में बांट सकते हैं, दो तरह से देख सकते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। आपको थोड़ा सा वैसे यूनिफॉर्म से समझ में आ गया, यूनिफॉर्म मोशन जब हमने पढ़ा था तो वहाँ हमने यूनिफॉर्म मोशन के टाइम पे क्या देखा था कि जब इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे थे इन इक्वल टाइम, तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन था। तो यहाँ पर भी कुछ वैसी ही बात होगी, बट ये एक्सेलरेशन है तो इसको कहाँ से रिलेट करेंगे हम, वेलोसिटी से। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल आपके सामने ले रही हूँ कि एक पर्सन है जो यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है। अभी इसको बाद में देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम थोड़ा रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैं अभी जो एग्जांपल ले रही हूँ आपके सामने वो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही आपका देखिए। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ कि ये जो मूव कर रहा है पर्सन, उसका हर टाइम, हर एक इंटरवल टाइम हमारा सेम है, 1 सेकंड हम कंसिडर करते हैं, हर 1 सेकंड में डिस्टेंस जो है ज़्यादा कवर हो रहा है, बट हमें यहाँ पर डिस्टेंस की बात नहीं करनी है, एक्सेलरेशन है तो हमें किसकी बात करनी है, वेलोसिटी की। तो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि यहाँ पर हमारी वेलोसिटी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। आगे मूव करता है यहाँ पर, या फिर आप 0 भी ले सकते हैं, इनिशियली 0 मीटर पर सेकेंड थी, आगे मूव कर गया था 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड एंड यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी। क्योंकि डिस्टेंसेस देखिए आप अलग अलग कवर हो रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी भी अलग रही होंगी, ठीक है। और अब देखिए जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या वो सेम रेट से हो रही है, वेलोसिटी में जो चेंजेस है वो कितने कितने किया है, 2 मीटर पर सेकेंड का, कितने का चेंज आया, 2 मीटर पर सेकेंड, इतने का चेंज है 2 मीटर पर सेकेंड, एवरी 1 सेकेंड वेलोसिटी चेंजिंग बाय 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज कॉल्ड द रेट, किस रेट से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है।
जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इसको इसीलिए यूनिफॉर्म बोला गया है क्योंकि देखिए हर केस में आपका एक्सेलरेशन एक जैसा आ रहा है, इट मीन्स यूनिफॉर्म। क्लियर हुआ? इस मेरे ख्याल से हो गया होगा आपको इस एग्जाम्पल से। अब इसी में देखते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर क्या बन सकता है केस। अभी आप यूनिफॉर्म को साइड रखिए, थोड़ी देर के लिए आप यूनिफॉर्म के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे फोकस करेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कुछ वैसे ही होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसा। वहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हुए थे, तो यहाँ पर क्या होगा, अनइक्वल वेलोसिटीज आपकी चेंज होगी। जो वेलोसिटी में चेंज अभी आ रहा था एक ही रेट से आ रहा था, यहाँ पर वो चेंज जो आएगा वेलोसिटी में वो एक रेट से नहीं आएगा। जैसे कि कंसिडर करते पर्सन है, आगे मूव करके गया है, हो सकता है यहाँ थोड़ा कम मूव करे और यहाँ पर ज़्यादा मूव करे, और यहाँ पर आप हो सकता है बिल्कुल ही थोड़ा सा मूव करें, इस तरह से इन एवरी 1 सेकेंड, एवरी 1 सेकेंड। तो यहाँ पर मान लेते 0 मीटर पर सेकेंड से उसने 2 मीटर पर सेकेंड गया, यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड, हो सकता है यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो, और यहाँ पर आपकी हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर कोई एक पैटर्न नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी चेंज तो होगी, अभी तो एक्सेलरेशन है, ठीक है। जब भी एक्सेलरेशन की बात होगी तो सीधी सी बात है कि वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है, इसका मतलब और कुछ नहीं। तो वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है बट कोई पर्टिकुलर रेट नहीं है, कॉन्स्टेंट रेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। मैं इसको और अच्छे से आपको बताती हूँ इसके डेफिनेशन के साथ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए, जब हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी तो एक ग्राफ हमने बनाया था। यूनिफॉर्म मोशन में हमने इस तरह से कोई ग्राफ बनाया था। यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिया था और यहाँ हमने टाइम। एक्स एक्सिस पे आप टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे, मैंने बताया था आपको। और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, ध्यान सभी को, ये यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी। बट एक्सेलरेशन की जब बात करेंगे तो इसके अंदर हम किस चीज़ को ले रहे हैं, मोशन के अंदर हम क्या स्पीड वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी कहाँ से निकल के आया था आपका, डिस्टेंस और टाइम को लेकर। तो यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा और जो ये आपका स्लोप आएगा ये वेलोसिटी को शो करेगा। बट यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कहाँ से आया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी और टाइम को आपको लेके चलना, मतलब यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो आपका डिस्टेंस टाइम के बीच में ना होकर वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में होगा, ठीक है। और यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और नॉन यूनिफॉर्म में वही आपका कर्व होगा और ग्राफ किसके बीच में होगा, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। अब आता है एग्जाम्पल की बात कि कोई एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर वो एग्जाम्पल आपको लेने हैं जहाँ पर वेलोसिटी आपकी एक सेम रेट से चेंज हो रही है, इंक्रीज हो डिक्रीज हो बट सेम रेट से। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जब हम कोई बॉल को ऊपर छत से नीचे ड्रॉप करते हैं या स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी स्पीड इंक्रीज करती जाती है। एक्चुअल में स्पीड इंक्रीज करती है, वो एक सेम रेट से इंक्रीज करती है, ओके। तो वो क्या हो जाएगा आपका फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट किस केस में आएंगे, आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर आएंगे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो सकता है आपका, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी एक सेम रेट से चेंज नहीं हो रही है। एनी कार मूविंग इन अ ट्रैफिक, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है बट सेम रेट से नहीं हो रही है, ठीक है। इसके अंदर एक और एग्जांपल लिख सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर, एनी बॉल रोलिंग ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, इस तरह से होता है इंक्लाइन प्लेन। जैसे कि आपकी इस तरह से होता है ना, कुछ रूफ के ऊपर ढलान होती है, यहाँ से बॉल अगर गिरती है तो यहाँ से रोल करती हुई आती है नीचे, तो इसकी जो स्पीड वेलोसिटी है वो एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज करती है, ठीक है। इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हैं इसके अंदर। अभी मैं आपको नोट्स इसके दे देती हूँ कि आपको क्या लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन दोनों को मैं इनके डिफरेंस से आपको बता रही हूँ ताकि इजीली आप समझ पाएँ। पहले डेफिनेशन लिखेंगे दोनों की। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज
बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें ध्यान क्या देना आपको, इक्वल अमाउंट्स से चेंज होगी आपकी वेलोसिटी। ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल आपकी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज जो आएगा वो अनइक्वल अमाउंट से आएगा। इसके बाद देखते हैं इसके एग्जांपल्स। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद देखेंगे एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर देते हैं, फ्रीली अपने आप ही अर्थ की तरफ मूव करती है, वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होती है, उसका जो मोशन होगा कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होगा। अब बॉल रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये बॉल का एग्जांपल मैंने दिया था अभी, इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करेगी तो वो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अ कार रनिंग ऑन अ क्राउडेड रोड एंड एरोप्लेन टेकिंग ऑफ और लैंडिंग, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर बीटी ग्राफ कैसा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, बीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और टाइम के बीच में आप ग्राफ बनाएंगे और वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, मेंशन करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बीटी ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल बी अ कर्व लाइन ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, रिटार्डेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि एक्सेलरेशन के अंदर क्या देखा है हमने कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, उससे उसी तरीके से रिटार्डेशन एक टर्म है। रिटार्डेशन कुछ अलग नहीं है, एक्सेलरेशन ही है, बट जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज करे, ठीक है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव एक सेंस में आप कह सकते हैं अपोजिट टू मोशन भी हो गया, डायरेक्शन को भी बताता है नेगेटिव साइन। बट यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जब भी आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो उसको एक नया नाम दे दिया क्या, रिटार्डेशन और डीसेलरेशन। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसके 3 नाम हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो वही एक्सेलरेशन से ही एक तरह से डिनोट करेंगे, बस एक नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव साइन इसके साथ आ जाता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम आपकी यूनिट रहेगी। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, सेम पूरा का पूरा सेम है, कुछ अलग नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है, बस रिटार्डेशन का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ, जैसे कि किसी कार के ऊपर ब्रेक अप्लाई किए तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, मान लेते हैं पहले कार की वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी, हम 30 किलोमीटर पर आवर से कार मूव कर रही थी, बट ड्यू टू अप्लाइंग ब्रेक इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी, हम मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था कि एक्सेलरेशन बताइए, और ये सारा होने में कितना टाइम लगा है आपका, 1 सेकेंड। इसको सेम मिनट्स में रखते हैं, मीटर पर सेकेंड में ही मैं रखती हूँ। ठीक है, ये सब होने में आपका 10 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड से स्पीड कितनी चेंज होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल 15 माइनस इनिशियल अपॉन टाइम 10 सेकेंड, एंड दिस इज माइनस 15 अपॉन 10 एंड माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, बस यही रिटार्डेशन है। मतलब जब भी आपको नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन के साथ दिखे तो वो रिटार्डेशन है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी मैं आपको एक बार डेफिनेशन अच्छे से बता देती हूँ, कैसे आप नोट्स में मेंशन करेंगे। ना रिटार्डेशन आपको जैसे बताई दिया उसी का एग्जांपल लिखा है। आपको नोट क्या करना है यहाँ पर, एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, बट इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस देन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। इसी को क्या नाम दिया हमने, रिटार्डेशन नाम दिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।